बाइसेंडर लैब में जो रॉक था उसने चेस्पी का कंज्यूम कर लिया। उसके बाद वो रॉक इवॉल्व हो जाता है। अब वो रॉक एनेसेसिटी के सैंडल की तरफ जा रहा है एनर्जी के लिए। अगर जायंट रॉक एंड सैंडल कांटेक्ट में आ जाए तब सिर्फ कार्लोस नहीं पूरी दुनिया खतरे में होगा। समय कम होता है, इसलिए एसन बाकी लोगों के साथ कार्लोस के सारे जिम लीडर एंड चैंपियन आए हैं मदद करने के लिए। सब लोग वाटर श्रिकन की तरफ चलो, वहाँ पर चेस्पी है। हम लोगों को पहले चेस्पी को बचाना होगा। हम लोग देखते ही जायंट रॉक फिर से अपने वाइन्स को बाहर निकल रहा होता है। एसपीएच को एंटिल एंड एलॉन फ्लेम थ्रो इस्तेमाल करने को कहता है एंड वो लोग वाइन्स को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। कुछ वाइन को डिस्ट्रॉय करने के बाद उन लोगों को एक वाइन मिलता है जिसके ऊपर वो लोग चढ़ जाते हैं, लेकिन वाइन उन लोगों को फिर से अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। ये देखने के बाद मालवे एलॉन बिल्डिंग मार्क सारे फ्लेम थ्रो इस्तेमाल करने को कहते हैं रास्ता क्लियर करने के लिए। ऐसा एलॉन का रास्ता रोकने के लिए बहुत सारे वाइन्स आ रहे होते हैं। तब बैलरी एंड ओलंपिया उन सबको क्लियर कर देते हैं, इसलिए ऐश शुक्रिया कहता है एंड वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। हम लोग देखते हैं बैलरी पूरी तरह से तैयार नहीं थी एंड पीछे से एक वाइन अटैक कर देता है। ऐसा और एलॉन रुक जाते हैं, लेकिन वो लोग चिंता करने से मना करते हैं एंड आगे बढ़ने को कहते हैं। सब लोग अपना ख्याल रखना। चाइजर फ्लेम थ्रोअर पिकाचू आयरन टेल एंड ग्रीन जैकेट इस्तेमाल करके वाइन्स को क्लियर कर रहा होता है। तभी पास से एक वाइन बाहर निकल के आता है एंड ग्रीन जैक को लगने ही वाला होता है। काइना अपने लुकारियो के साथ पहुंच जाते हैं एंड इसको टाइम में रोक लेते हैं। तुम लोग आगे जाओ, मैं यहाँ पर सामान लूंगी। ओके थैंक्स। हम लोग देखते हैं लुकारियो इस वाइन के ताकत के सामने नहीं टिक पाता, लेकिन काइना उन लोगों को रुकने से मना करती है एंड आगे जाने को कहती है। ऐसे करना तो नहीं चाहता है, लेकिन उन लोगों को करना होगा ये। इसके बाद रेमस गोगोट के साथ आते ही एंड ग्रास नॉट इस्तेमाल करने को कहते हैं। इससे वो कुछ वाइन्स को लेकर एक दूसरे से बांध देते हैं, जिससे वो लोग और हिल नहीं पा रहे हैं। रेमोस इसके लिए तैयार नहीं थी एंड एक अटैक आके लग गया होता है एंड वो भी उनको आगे बढ़ने को कहती है। उन्होंने जो रास्ता बनाया है इससे वो लोग बहुत जल्दी पहुंच रहे होते हैं। तभी नीचे से कुछ वाइन आते हैं जो एसन एलन को पकड़ लेते हैं। बायोला टाइम से आ जाती है एंड सोलर बीम से उन लोगों को छुड़ा लेती है। कुछ वाइन अभी भी अटैक कर रहे होते हैं। तब ग्रीम रॉक टूम इस्तेमाल करने को कहता है। इससे वो बहुत सारे पास्ता लॉन्च करता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है। अचानक अटैक होने की वजह से बायोला का बैलेंस बिगड़ जाता है एंड गिर रही होती है। ग्रीम भी बचाने के लिए चला जाता है एंड एक वाइन आकर उन दोनों को पकड़ लेता है। वो लोग चिंता करने से मना करते हैं एंड जल्दी से इसको चढ़कर जाने को कहते हैं। वो लोग अभी भी चढ़ रहे होते हैं। तब हम लोग देखते हैं पीछे से कुछ वाइन उन लोगों पर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। तब उल्फ वहाँ पर आ जाते हैं एंड आइस शर्ट की मदद से उन सबको जमा देते हैं। तभी एक वाइन आके उन लोगों पर अटैक कर देता है एंड वो लोग भी नीचे गिर जाते हैं। हम लोग देखते ही एसन एलन फाइनली पहाड़ के ऊपर पहुंच गए होते ही एंड वो लोग बहुत ज़्यादा क्लोज है। प्रोफेसर क्लेमर डायन तैस को चिंता करने से मना करते ही वो लोग रास्ता क्लियर कर देंगे। उन लोगों को सिर्फ चेस्पी पर फोकस करने को कहते हैं। मालवे डार्क पल्स प्रोफेसर ड्रैगन ब्रीच एंड चार्जर फ्लेम थ्रोअर इस्तेमाल करता है वाइन्स को क्लियर करने के लिए। वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं प्रोफेसर एंड मालवे पकड़े गए होते हैं। चेस्पी, सब लोग तुम्हारे लिए अपना बेस्ट कर रहे हैं। क्लेमर चेस्पी को पिन मिसल एंड लक्ष्य को स्विफ्ट इस्तेमाल करने को कहता है। इससे क्लेमर ने एसन एलन के सामने वाले वाइन को हटा दिया होता है, इसलिए वो लोग शुक्रिया कहते हैं। एसन एलन कोर्ट के पास पहुंचने वाले हैं, लेकिन उन लोगों के पास समय खत्म हो रहा है। हम लोग साइन एंड बाकी लोगों के वहाँ से देखते ही जायंट रॉक उन लोगों के पास पहुंचने ही वाला है। एसन एलन आगे बढ़ रहे होते ही तभी उन लोगों के सामने से एक बाहर आ जाता है। उन लोगों को वो अटैक करने ही वाला होता है, तभी पीछे से कुछ अटैक आके रोक देते हैं। हम लोग देखते ही और कोई नई टीम रॉकेट होते ही वो लोग भी मदद कर रहे हैं, लेकिन तभी एक वाइन आके उन लोगों पर अटैक कर देता है, जिससे हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है। टीम रॉकेट नीचे की तरफ गिर रहे होते ही डायन तो वहाँ पर ही थी एंड गार्डवेयर को साइडिंग इस्तेमाल करने को कहते हैं। वो लोग बच जाते हैं एंड हम लोग देखते हैं मियोत अभी भी रिपोर्टिंग कर रहा है। हम लोग देखते ही एसन एलन ऑलमोस्ट पहुँचने वाले होते हैं। वाइन्स के बारे में चिंता मत करो, सिर्फ आगे बढ़ते रहो, इसमें हम लोगों का फ्यूचर डिपेंड करता है। इसके बाद दोनों साथ में साइडिंग इस्तेमाल करने को कहते हैं और कुछ वाइन को पकड़ कर एक साथ बांध देते हैं। इससे एक रास्ता जैसा बन जाता है, वो लोग और भी जल्दी पहुंच पाएंगे इससे। इसके बाद डायन एंड स्टीवन पीछे से आने वाले सारे वाइन को क्लियर कर रहे होते हैं। हम लोग देखते हैं सब लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये लोग क्यों इतना कोशिश कर रहे हैं? मैंने देखकर समझा पोकेमॉन एंड पीपल असल में ऐसे ही होते हैं। हम लोग देखते ही एसन एलन फाइनली कोर के पास पहुंच गए होते हैं। एसपीएच को थंडर बॉल, ग्रीन जैक को वाटर शूरिकेन एंड एलन फ्लेम थ्रोअर इस्तेमाल करने को कहता है।
हम लोग देखते हैं जायंट रॉक अपने कोर को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे वाइन्स को भी सामने ले आते हैं, लेकिन वो लोग तब भी अपने फुल पावर में अटैक कर रहे होते हैं एंड सब लोग उनके साथ होते हैं। हम लोग देखते हैं ये अटैक्स वाइन को चीर के आगे बढ़ रहे होते हैं, उसके बाद जाके क्रिस्टल पे लग गए होते हैं। वहाँ पर एक धमाका होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एहसान एलन धुएं के अंदर ही कूद जाते हैं। हम लोग देखते हैं वो लोग सेफली अंदर पहुंच गए होते हैं एंड उन लोगों को चेस्पी भी दिख जाता है। एलन जल्दी से चेस्पी को बचाने के लिए जा रहा होता है, लेकिन हम लोग देखते हैं जायंट रॉक अंदर के क्रिस्टल को भी कंट्रोल कर पा रहा है। ये बहुत ज़्यादा क्लोज था, लेकिन एलन उन सबको डॉज करके पीछे वापस आ जाता है। मैं जितना हो सके तुमको कवर देने की कोशिश करूंगा, तुम जाके चेस्पी को बचाओ। इसके साथ एलन और बाकी लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। कुछ क्रिस्टल अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, इसलिए एश को इलेक्ट्रो बॉल एंड ग्रीन को कार्ड इस्तेमाल करने को कहता है। बाहर हम लोग देखते हैं सब लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं जायंट रॉक को स्लो करने की, लेकिन वो तब भी साइना एंड बाकी लोगों के वहाँ पहुँच गया होता है। साइना अपने सारे पोकेमॉन को रेडी हो जाने को कहती है। उसके बाद जब वाइन्स आते हैं वो सब लोग एक साथ अटैक करके उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं साइड से एक और वाइन मैरन की तरफ तेजी से आ रहा है। बहुत सारे अटैक की तरफ गिर रहे होते हैं, लेकिन एलन बिना रुके आगे बढ़े जा रहा है। एलन ऑलमोस्ट पहुँच गया होता है, तभी वहाँ से एक बहुत बड़ा क्रिस्टल बाहर निकल के आता है। रुको मत एलन, ग्रिंजा वाटर श्रिकेन से वो क्रिस्टल टूट जाता है। उसके बाद एलन अपना पूरा जोर लगा के जंप करता है एंड हम लोग देखते ही पीछे से बहुत सारे क्रिस्टल उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। चेस्पी, ये मैं हूँ एलन, मैं तुमको यहाँ से बाहर निकालने के लिए आया हूँ। चलो मैं इनके पास वापस चले, साथ मिलकर। वो अटैक करने वाला होता है, इसलिए साइना बचाने के लिए आगे आ गई होती है। वो लोग देख के शौक होते ही एक चीज अटैक करने से पहले ही रुक गया है। इसके बाद सब लोग देखते ही जायंट रॉक और हिल नहीं रहा है। इसके बाद हम लोग देखते ही फाइनली वो लोग बाहर निकल रहे होते हैं। इसे मैं कहता हूँ सक्सेस। तुमने कर दिखाया, जस्ट मार्वलस, तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा किया एलन। चेस्पी, तुम फाइनली मुझे मिल गए, इसके लिए शुक्रिया। चेस्पी को बचाना हो गया है, अब बचा है ये जायंट रॉक। इसके बाद हम लोग देखते हैं सब लोग अपनी लाइन में खड़े हो जाते हैं अपने पोकेमॉनों के साथ एंड सब लोग साथ मिलकर जायंट रॉक के ऊपर अटैक कर देते हैं एंड सारे अटैक मिलकर एक बहुत बड़ा अटैक बन जाता है। क्या इसने काम किया? हम लोग देखते हैं रॉक धीरे धीरे गिर रहा होता है, लेकिन तभी उसका क्रिस्टल फिर से ग्लो करता है एंड फिर से उठ खड़ा हो जाता है। सब लोग ये देख के शॉक होते ही एंड समझ नहीं पा रहे होते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे पता है, लेकिन कैसे? बाइसेंडर, अगर तुम लोग किसी तरह से मुझे रोकने में सफल भी हो जाते हो, मैं इस वर्ल्ड को तब भी डिस्ट्रॉय करूँगा, इसमें तुम भरोसा रख सकते हो। बाइसेंडर फिर से आ गया होता है ये एंड इस बार वो जायंट रॉक को कंट्रोल कर रहा होता है। बाइसेंडर जायंट रॉक को अटैक करने को कहता है। वैलेरी समझ जाती है एंड सब लोग को बचाने के लिए जल्दी से लाइट्स के इस्तेमाल करने को कहती है। हम लोग देखते ही ये अटैक जमीन पर गिरने के बाद बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। क्या पावर है, क्या इंसानिटी कभी खत्म नहीं होगा। अगर सैंडल तक पहुंच गया तब सब खत्म। थोड़ी सी बाहर जाके ये सब शांत होता है। लाइट स्क्रीन की वजह से किसी को ज़्यादा चोट नहीं लगी ही, लेकिन लाइट स्क्रीन पूरी तरह से टूट गया है। ब्लेजिकन मास्क से बॉनी एंड क्लेमेंट को बचाने के लिए उनके सामने आ गए थे। इसके बाद वो लोग उठ रहे होते हैं। हम लोग देखते ही ब्लेजिकन मास्क का मास्क गिर गया होता है। डैड, लगता है पकड़ा गया। ब्लेजिकन मास्क से ज़्यादा चोट नहीं लगी है। ये सुनकर क्लेमेंट और बॉनी को रिलीफ होते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं बाइसेंडर रॉक को आगे जाने के लिए ऑर्डर देता है। इसके बाद क्लेमेंट सब लोग को बताता है बाइसेंडर के हाथ में जो डिवाइस है उससे वो जायंट रॉक को कंट्रोल कर रहा है। देन हम लोगों को उसको डिस्ट्रॉय करना होगा। क्या उससे वो बंद हो जाएगा? पता नहीं, लेकिन हम लोगों को ट्राई करना होगा। जो भी बचा है हम लोगों का 100% देना होगा। ये हम लोगों का आखिरी चांस है। सो लोग फाइट करेंगे।
इस ट्रेमेंडस ईवल से। लोगो और पोकेमॉन, इनमें से कोई हार नहीं मानने वाला है, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। वो लोग नहीं सोचते जो वो लोग कमज़ोर है। तुम्हें अब तक देख लेना चाहिए था। ये सच है, ह्यूमंस वीक एंड पावरलेस होते हैं, लेकिन उन लोगों के पास सपने हैं एंड वो लोग एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं। वो लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं एंड एक दूसरे को समझते हैं। यही उन लोगों का असली ताकत है। उन लोगों के पास पावर है भरोसा का। इससे वो लोग किसी तरह से रास्ता ढूंढ लेते हैं। देन मैं भी ह्यूमन के ऊपर भरोसा करूँगा। नाउ तुम अब समझ गए? इसके बाद स्क्वीजी उतर कर आगे जा रहा होता है। बॉनी फॉलो करने की कोशिश कर रही होती है। ब्लेजिगन मास रोकता है। मैं हूँ ज़ाइगार्ड, डिफेंडर ऑफ ऑर्डर। हम लोग दिखाएंगे हम लोगों का पूरी ताकत। तुम इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जी एंड स्क्वीजी साथ मिलकर एक बहुत बड़ा वेब छोड़ते हैं, जिससे पूरी दुनिया के सेल्स वहाँ पर आ रहे होते हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। एंड हम लोग देखते हैं वो लोग साथ मिलकर इवॉल्व हो रहे होते हैं। फाइनली ज़ाइगार्ड आ चुका होता है उसके 100% फॉर्म में। इसको ही ये क्या ज़ाइगार्ड है? ओह डीपली नाइस। यही है एक फॉर्म जब सब एक बन जाते हैं। तुम अभी भी इस फॉर्म को ले रहे हो? तुमने जरूर इस वर्ल्ड को उस तरह से देखा होगा जैसे मैंने देखा। ह्यूमन के अनलिमिटेड ग्रीड की वजह से ये दुनिया केओस में है। अगर मैंने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया होता तब ये वर्ल्ड इसी रास्ते में चलता। नाउ तुम अब आए हो, लेकिन अब बचाने के लिए है क्या? तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है। अगर तुम राइट की बात कर रहे हो तब एक वर्ल्ड उन लोगों का भी है। मैं ह्यूमन के ऊपर भरोसा करता हूँ। उन्होंने मुझे हमेशा प्रोटेक्ट किया है। उन लोगों ने उनका प्रॉमिस निभाया साथ ना छोड़ने का। नाउ अब ये मेरी बारी है, मैं तुमको खत्म कर दूंगा। इसके बाद बाइसन अटैक करने की कोशिश करता है ज़ाइगार्ड के ऊपर। इसे जहाँ में ज़ाइगार्ड डायन बर्स्ट इस्तेमाल करता है फुल पावर में। दोनों अटैक मिलके वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। इसके बाद बाइसन फिर से वाइन्स को बाहर निकल रहे होते हैं। वाइन्स अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन बाइसन डॉज करता है। उसके बाद टैज जल्दी से आके टैकल करता है। हम लोग देखते हैं इससे जायंट रॉक बहुत ज़्यादा पीछे हट जाता है। बाइसन उन सब को फूल्स करता है। उसके बाद वो फिर से अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन अटैक रेडी होने से पहले ही एसवीजी को थंडरबोल्ट, ग्रीनिया को वाटर श्रिकेन एंड द लॉन फ्लेम थ्रोर इस्तेमाल करने को कहता है। अटैक आ रही होती है। बाइसन अपने आप को बचाने के लिए अपना हाथ आगे कर देता है जिसमें डिवाइस था। अटैक लगने के बाद हम लोग देखते हैं डिवाइस फाइनली डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसके बाद स्क्वीजी अपनी पूरी ताकत से बहुत तेजी के साथ आता है अटैक करने के लिए। वो अपनी पूरी ताकत लगाता है इस जायंट रॉक को हटाने के लिए। एंड हम लोग देखते ही वो जायंट रॉक को चीर के बाहर निकल आता है। इसके बाद ज़ाइगार्ड अपना फाइनल अटैक चार्ज कर रहा होता है। उसके बाद वो अटैक कर देता है। ओ कमाल का था। देखो वर्ल्ड, हम लोगों ने क्या किया। जायंट मॉन्स्टर फाइनली चला गया एंड हम लोग अभी भी खड़े हुए हैं। ये फाइनली खत्म होता है। ये सुन के सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। एंड हम लोग देखते हैं सनडाल धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। सनडाल फिर से सुरक्षित है। सबको इसके लिए शुक्रिया। हम लोग जीत गए, सच में जीत गए। बाइसेंडर कहाँ पर है किसे पता। टीम प्लेयर को मेरे पास छोड़ दो, जब ये हो जाए मैं ऑफिसर जेनी के पास छोड़ दूंगी। हम लोग देखते हैं चेस भी फाइनली उठ गया होता है। एंड ये देख के मैरन बहुत ज़्यादा खुश होती है। एलन भी चेस के लिए खुश होता है। मैरिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैंने जो भी किया उसके लिए
बंद करो। मैं खुश हूँ जो तुम पूरी तरह से ठीक हो। स्क्विशी, इसके लिए शुक्रिया। बॉनी, मैंने वही किया जो तुमने इतने दिनों तक किया था। ये तुम हो जिसको मुझे शुक्रिया करना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। इसके बाद स्क्विशी थोड़ा सा ऊपर जाता है एंड फिर से एक वेव छोड़ता है एंड हम लोग देखते हैं जो वाइन्स लूमियो सिटी में थे वो लोग धीरे धीरे गायब हो रहे होते हैं। इसके बाद सारे सेल्स अपनी जगह चले जाते हैं। हम लोग देखते हैं चेस भी पहले से ही स्क्विशी को पहचानता है। ये तुम हो, मैं तुमको भी शुक्रिया करना चाहूँगा। थैंक यू। बॉनी, तुम्हारे सर झड़नी करने में एंड तुमने जो ह्यूमंस को जानने में मदद की, इसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। तुम कहाँ हमेशा के लिए जा रहे हो? मैं थक गया हूँ। मुझे लगता है मैं सूरज के नीचे आराम करना चाहूँगा। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ जो मैं तुमसे मिला। खुशी, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ जो मैं तुमसे मिला। मैं तुमको कभी नहीं भूलूंगा बॉनी। इसके बाद स्क्विशी एंड जी इनविजिबल होके उड़ के चले जाते हैं। सूरज उगाता है, सुबह फाइनली हो चुका है। इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता ही। आपको अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड पर। अभी के लिए बाय।